प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करने से आपको लगेगा कि वाकई में इस प्रोजेक्ट के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। फॉलो एक्स। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, एवरी ट्रांजेक्शन क्रिएट ए वैल्यू। तो हर ट्रांजेक्शन यहाँ पर जो है वैल्यू क्रिएट करता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये इस प्रोजेक्ट को बहुत ही खास बना रहा है। इसको आगे स्लाइड पे हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं। मिशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, रियल डिसेंट्रलाइजेशन को मार्केट में प्लेस करना, नेक्स्ट जनरेशन का लिक्विडिटी प्रोटोकॉल। और इसकी जो मैकेनिज्म है वो टोटल, यानी हर चीज यहाँ पर जो है कोडेड है। यानी प्लान के अंदर कोई चीज ऐसा नहीं है जो सेंट्रलाइज हो। ओनरशिप रेनाउंस है, और उसके साथ साथ डेली आरवाइज और जो भी कमीशंस, लेवल इनकम जो भी बन रहा है, वो सारा चीज जो है ब्लॉकचेन बेस्ड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडेड है। तो यहाँ पर हर चीज जो है ऑटोमेटेड तरीके से जो है रन हो रही है। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता जो है वो लोगों को पसंद आता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या है? दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन प्लान के अंदर, जो प्लान सेंट्रलाइज्ड होते हैं, तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं लोगों को एक टेंशन रहता है कि कल को चल के अगर यहाँ पर क्रिएटर ने कुछ किया तो सारी चीजें जो है बंद हो सकती है, खत्म हो सकती है, और ऐसे ही हो रहा है। और डिसेंट्रलाइज, और वो भी वेब 3 प्रोजेक्ट, जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सारी चीजें हो, सारा सारा। सबसे पहले हमारा जो लिक्विडिटी है वो सेफ होना चाहिए। हर हर व्यक्ति का यही जो है क्वेश्चन होता है कि क्या लिक्विडिटी सेफ है, लिक्विडिटी पे कोई जो है खतरा नहीं है, कल को चल के यहाँ से कोई जो है इसे ड्रेन नहीं कर सकता। इन सारी चीजों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लोग समझना चाहते हैं। और दूसरा, ओनरशिप रिनाउंस है कि नहीं है, नल एड्रेस को जा रहा है नहीं जा रहा है। क्योंकि जो बर्न हो रहा है वो नल एड्रेस को जाना चाहिए। तो जो बर्न हो रहा है नल एड्रेस को जब जाता है तो वहां पर इसकी वैल्यू क्रिएट होती है। और ऐसे पोजीशन के अंदर एक चीज यहाँ पर जो है खास इसकी इसके साथ मेंशन है कि हम ब्लॉकचेन थ्रू, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू, हम अपना वॉलेट कनेक्ट करके अपने टोकन को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने डेली आरवाइज को वहां से जो है निकाल सकते हैं, और सारी चीजें हम जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कर सकते हैं। ये भी इसकी जो है डिसेंट्रलाइजेशन और इसके मैकेनिज्म का एक खास पार्ट है। अब जैसे कि यहाँ पर इसके जो चीजें, इसका इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले स्टेकिंग रिवॉर्ड है, यानी हम जो है स्टेक करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है। बर्निंग बर्निंग मैकेनिज्म बहुत इंपोर्टेंट रखता है, क्योंकि कितना परसेंट बर्न हो रहा है और कहाँ से बर्न हो रहा है। ठीक है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी कोडिंग, इसको समझना बहुत जरूरी होता है कि जब तक बंदा थोड़ा सा इस पे नॉलेज अगर लेता है तो उसे उसे जो है कंफर्टेबल फील होगा कि हाँ, नहीं, वहां पर जहां पर मैं काम कर रहा हूँ या जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये मैंने सिक्योरिटी के एतबार से बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ऐसा कुछ आपातकाल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए क्योंकि जो चीज एक बार कोडेड हो चुकी है वो बदली नहीं जा सकती। और जैसे कि अदर प्लान के अंदर डिसेंट्रलाइज बताया भी जाता है, लेकिन चीजें बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है वो मार्केटिंग पार्ट हो, या कुछ पार्ट ऐसा होता है जो सेंट्रलाइज होता है, और वो बदला जा सकता है। यहाँ पर कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब जैसे कि मैंने कहा कि ओनरशिप रिनाउंस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक तरीके से चल रहा है। सारे आरवाई, सारे लेवल इनकम, रैंक इनकम, ये सारी चीजें जो है स्मार्ट बेस तरीके से चल रही है। और जीरो सप्लाई से शुरू हुआ है। यहाँ पर इस टोकन की जो खास चीज, खास पावर है, वो पावर अगर हम समझते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही ये जो है टोकन बाय सेल भी होता है, और मिंट और बर्न भी होता है। ये दोनों चीजें होती हैं। अब इसे, ये कहीं आपको डेस्क पे नजर नहीं आएगा। कल को चल के
डेक्स या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये नहीं आएगा। और ना ही इसका कोई यूज यूज केस है इस टोकन का। ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, और इसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ेगी और हर हाल में बढ़ेगी। क्यों हर हाल में बढ़ेगी? इसलिए कि बाय सेल दोनों चीजें होंगी, और ओबियसली बाय सेल होती है तो अप एंड डाउन होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ लिक्विडिटी आपको अप एंड डाउन लगेगी, लेकिन प्राइस जो है हर हाल में बढ़ता ही रहेगा। ओनरशिप रेनाउंस है। और एंटीवेल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि ये अगर कहीं पर स्वैप पे नजर नहीं आएगा तो कोई इसे अलग से खरीद के जो है होल्ड नहीं कर सकता, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद के होल्ड करे और जो है प्राइस बढ़ने का इंतजार करे और उसे जो है सेल कर दे। ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एंटीवेल प्रोटेक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कल को चल के बहुत ज्यादा हाइट क्रिएट हो गया, अभी ये 0.05 यानी इस पोजीशन पे अभी है। कल को चल के 2-4 महीना, 6 महीना, 8 महीने के बाद ये $1 पहुंच गया। अभी ₹5 पड़ा, ₹5 INR पड़ा है, और ये $1 चला गया, यानी 95 $100 चला, ₹100 चला गया। तो जो वेल्थ होते हैं वो क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। नहीं, कम्युनिटी इसकी प्राइस आगे बढ़ाती है और वेल्थ जो है नीचे गिरा देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि स्वैपिंग में वहां पर टोकन पड़ा हुआ था, और स्वैपिंग में टोकन जो है रहना, ये भी एक खतरे की घंटी है। क्यों? इसलिए कि वहां से बहुत मात्रा पे टोकन खरीद के कोई रखता है, होल्ड करता है, वो स्टेकिंग नहीं करता, उससे कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपने प्राइस के अप्रिसिएशन से लेना देना है। तो यहाँ पर ये चीजें नहीं हो पाई। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी वैल्यू जो है हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ती है। तो वो कैसे? यहाँ पर जो खरीदने वाला आता है उसको स्टेकिंग थ्रू ही यहाँ से मिल सकता है। अब स्टेकिंग करेगा तो जितने अमाउंट से वो स्टेकिंग करेगा उसका 20% वो जो है लिक्विडिटी पे छोड़ेगा, 80% टोकन मिंट करेगा। इससे 20% से प्राइस जो है वो इंपैक्ट होगा। दूसरा, जब भी वो सेल करेगा तो 15% यहाँ पर जो है सबसे पहले बर्न करेगा, और वो लिक्विडिटी पे ही रहेगा। 85% उसे मिलेगा। तो उससे क्या होगा, ये जो 15% ये सेल पे आया, बाय पे 20% आया, सेल पे 15% आया, ओबियसली इसकी प्राइस जो है दोनों सूरत में हाइड हुआ। अब गिरने का इससे जो है कोई यहाँ पर सीन ही नहीं है। अब उसे थोड़ा एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। फर्ज कर लो टोकन की प्राइस फॉर एग्जाम्पल $1 है, और पहला यूजर आया $100 से, यहां से कारवा शुरू हुआ। तो उसने क्या किया, 80% मिंट किया, यानी 80 टोकन उसे मिले, $1 के मुताबिक 80 टोकन मिले। और ये जो 80 टोकन पे, जब 80 टोकन मिले, मिंट हुआ 80 टोकन, और 80 टोकन पे $100 का आप जो है मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहां पर बन जाएगा कितना, 1.25। $1.25 हो गया, प्राइस बढ़ गया। और दूसरा यूजर आया, सेकंड यूजर आया, उसने भी $100 लगाया, तो किस प्राइस से लगाएगा, $1.25 से। उसके भी 80% देगा वो $100, बट उसे भी, उसके भी 80% जो है वो मिंट होंगे, यानी 64 टोकन मिंट हुए। तो लिक्विडिटी पे आ गया $200, और प्राइस बढ़ा $1.38। थर्ड यूजर आया, $500, 1.38 से उसने खरीदा, 80% उसके भी मिंट हुए, 290 टोकन उसे मिले, लिक्विडिटी पे आ गया $700, प्राइस बढ़ गया $1.61। फोर्थ यूजर आया $1000 पे, उसने खरीदा $1000 पे, $1.61 से 80% उसके भी मिंट हुए, 496 टोकन उसे भी मिला। टोटल लिक्विडिटी पे आ गया $1700, और टोटल मिंट हो गए 930 टोकन, प्राइस हो गया $1.82। अब इसे सेल करते हैं, यानी इसके 930 से 900 टोकन सेल कर देते हैं। ठीक है। अब प्राइस क्या है, $1.82। ओबियसली सब फायदे में है, क्योंकि $1 पे खरीदने वाला भी फायदे में है, $1.25 पे खरीदने वाला भी फायदे में है, $1.64 से खरीदने वाला भी फायदे में है। तो 900 टोकन सेल मारा, 15% बर्न हो गए सबसे पहले, और 765 टोकन पे डिवाइड हुआ, $1.82 पे $1392 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, निकल गया। 1700 लिक्विडिटी पे 1392 निकल गया, तो 308 रह गए। अब टोकन रह गए 30, क्योंकि सप्लाई से वो टोटल 900 टोकन जो है वो बर्न हो गया।
वापस सप्लाई पे आएगा ही नहीं। यही एक मेन कारण है कि इसकी प्राइस बढ़ती है। अब क्या है, अदर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब भी आप स्वैपिंग पे टोकन सेल करते हो तो आपकी बर्निंग की जो मात्रा होती है वो बर्न हो जाती है, बाकी के टोकन जो है सप्लाई पे चला जाता है। तो जब सप्लाई पे चला जाता है उसके बदले में यूएसडीटी निकल गया, आपको यूएसडीटी मिल गया और टोकन चला गया सप्लाई पे। तो जब सप्लाई पे गया तो अब टोकन की मात्रा बढ़ गई और यूएसडीटी की मात्रा घट गई, प्राइस नीचे गिर गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि आप सेल करने आओ तो आपके 15% तो बर्न होंगे, लेकिन बाकी का जो 85% वो भी बर्न होंगे, वो सप्लाई पे जाएगा ही नहीं। और जब सप्लाई पे नहीं जाएगा तो लिक्विडिटी जो मात्रा है वो अवेलेबल रही और टोकन घट गए। तो इसके हिसाब से यहाँ पर समझ लो 900 टोकन घट गए, सिर्फ 30 टोकन रह गए और लिक्विडिटी पे कितना $300 रह गया। तो अभी ये 30 टोकन पे $300 का डिवाइडेशन होगा, तो एक टोकन $10 का बन गया। यानी लास्ट यूजर जो था उसने 30 टोकन रखे थे और उसी 30 टोकन को जब वो सेल कर रहा है तो कितना पा रहा है, $10। तो ये इसकी वैल्यू है और ये सेलिंग की एग्जांपल है। यहां पर इसी तरह इस प्रोटोकॉल और इस मैकेनिज्म को काम किया जाता है और इसीलिए सक्सेस एक कॉन्सेप्ट माना गया है कि आज 1 महीने से ऊपर हो गया। इस पे भरमार लिक्विडिटी भी है, अच्छे खासे इस पे जो है यूजर्स भी आ चुके हैं और ये मार्केट में कहीं ना कहीं पसंद किया जा रहा है। अब देखो दोस्तों, रिवॉर्ड जो आता है डेली 1.5% आता है पर डे। कब तक आता रहेगा, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए 2x आता रहेगा। यानी उसने अगर $1,000 लगाया तो $2,000 आने तक उसे डेली अरवाइज 1.5 आता रहेगा। और अगर इसमें एक एक्स्ट्रा प्लान भी है, वो है 6 मंथ का साइकिल है, वो जो है एसआईपी प्लान है जिसपे 2% के ऊपर आता है। लेवल इनकम अगर हिसाब करें तो 20 लेवल के यहाँ पर प्लान है, उस पर 15% आ जाता है, एक्यूमुलेट होगा 15% आ जाता है वन टाइम। ये भी वन टाइम आता है। रैंक इंसेंटिव आरवाई टू आरवाई, यानी आरवाई से आरवाई ही आता है। तो 7 रैंक का प्लान है तो लास्ट का जो रैंक है उससे 20% आता है। और बीडीए जिसे कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो आता है, तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जब हम मार्केट में जाएं तो हमारा खर्चा हो, तो उसके लिए लास्ट रैंक में $1,000 पर मंथ आता है 12 महीने तक। अब उसे आगे डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेकिंग रिवॉर्ड, मिनिमम $10 से बंदा स्टार्ट कर सकता है, मैक्सिमम $1,000 लगा सकता है और डेली आरवाई जो है वो 1.5% का एंजॉय कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एसआईपी का प्लान है जिसे हम 6 महीने का साइकिल बोलते हैं, तो उसके लिए क्या है, 25 हफ्ते तक का ये प्लान होता है, जिसमें पहले हफ्ते किसी ने $100 लगाया तो उसे 2% आता है। 7 दिन बाद उसे $100 फिर से लगाना है तो उस पर 4% आएगा और फिर से 7 दिन बाद $100 लगाना तो उसे 6% आएगा। चौथे हफ्ते 8%, पांचवें हफ्ते 10%। तो इस तरह 25 हफ्ते उसे जो है इसको एसआईपी को देते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ पैसा उठाना है, बल्कि नहीं, आपको जो आरवाई आएगा आप उसे उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न, यानी हम एक आनुमानिक रिटर्न बता रहे हैं, तो वो है $7,050। बंदा दिया कितना है, 2,500 और पाया कितना, 7,000। तो प्रॉफिट कितना बना, 4,550। ऑलमोस्ट 3x हो गया। और ये जो साइकिल है, इस साइकिल के दरमियान में जहां पर 7,000 नहीं बल्कि बंदा 15,000, 15,000 नहीं बल्कि $30,000 भी पा सकता है इस $100 के प्लान में। पोटेंशियल है। कैसे है कि अभी जो प्राइस चल रहा है, अभी फिलहाल जो प्राइस चल रहा है, उसे जो रिटर्न होगा सेम लाइव प्राइस से रिटर्न होगा। यानी उसे डॉलर फॉर्म में रिटर्न होगा, विड्रॉ करेगा वो, फिर टोकन बन जाएगा। वो चाहे तो टोकन होल्ड कर सकता है, ₹5 का टोकन है। 6 महीने के बाद यही ₹5 के टोकन जितना उसने होल्ड कर रखा है, और उसी टोकन को वो 6 महीने के बाद सेल करता है और प्राइस हो गया ₹50, तो उसने तो 9 गुना पाया एक्स्ट्रा। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पर $7,000 नहीं बल्कि बंदा $15,000 या $30,000 भी पा सकता है इस $100। इसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। क्यों, इसीलिए कि टोकन की वैल्यू हर मूवमेंट पे ऊपर जा रही है, नीचे तो आ ही नहीं रही है। जब नीचे आती नहीं है तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होता है, क्योंकि अदर
प्रोजेक्ट में हमने देखा है कि कोई सेल मारे और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि भाई सेल सेल सेल, तो हर डर के हर बंदा जो है सेल मारने लगता है। जो हर सेल मारने लगता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है और उसका कोई तोड़ नहीं होता फिर, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा आ जाता है, सब डर से जो है सेल मारना चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो प्राइस ऊपर जा रहा है, वो बंदा बैठा है बिंदास। प्राइस तो हर मूवमेंट में सेल मारने से भी ऊपर जाता है। किसी के पास $1000 है, सेल मार रहा है, वो $150 छोड़ के जा रहा है लास्ट यूजर के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर होल्डर्स जो है ना, होल्ड होल्ड करने वाला सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाएगा। अब जैसे लेवल इनकम मैंने बताया, तो लेवल यहाँ पर जो है पहले लेवल पे 5%। अब इन लेवल को ओपन करने के लिए $50 की डायरेक्ट आईडी होनी चाहिए 10, 50-50 की डायरेक्ट आईडी होनी चाहिए 10। तो पूरे 20 लेवल ओपन हो जाएंगे। पहले लेवल से आएगा पहले लेवल से आएगा 5%। ये बंदे के वॉल्यूम का आएगा, ध्यान रखिए, एक टाइम आएगा, जिस वक्त उसने लगाया उसी वक्त आ गया। उसने रीटॉप अप किया, दोबारा आ गया, उसने फिर रीटॉप अप किया, दोबारा आ गया। अगर कोई एसआईपी का प्लान आपके टीम में कर रहा है, आपका आपका जो है डायरेक्ट में कोई एसआईपी कर रहा है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट वही देगा, क्योंकि 25 हफ्ते वो आपको जो है कमीशन देता रहेगा, लेवल इनकम देता रहेगा। क्योंकि जिस हफ्ते उसने एसआईपी डाला उस हफ्ते फिर आएगा, नेक्स्ट वीक डाला उस वक्त फिर आएगा, और जितना बार रीटॉप अप करेगा उतने बार आएगा। तो पहले लेवल पे आपको 5%, दूसरे लेवल पे 3%, तीसरे पे 2%, चौथे पे 1%, पांचवें से लेके सातवें लेवल तक 0.5, आठवें से लेके 11 लेवल तक 0.3, 12 से लेके 15 लेवल तक 0.2, और 16 से लेके 20 तक 0.1। ये कुल मिलाकर अगर हम हिसाब करें तो हमारा बनता है 15%। अब 15% ये 20 लेवल पर, अगर इसे थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि अगर 20 लेवल पे आपके $20,000 पड़े हुए हैं, 20 लेवल पे आपके $20,000 पड़े हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां से $3,000 आराम से निकाल सकते हो फॉर लेवल इनकम। $3,000 आराम से निकाल सकते हो लेवल इनकम। अगर किसी के 20 लेवल पे, सिर्फ 20 लेवल है, वन साइड की 20 लेवल पे $1,00,000 पड़े हुए, तो वो बंदा $15,000 इनकम कर सकता है। ये लेवल इनकम का बहुत ही आसान तरीका है। और इससे क्या होता है, इससे एक विदाउट रैंक, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी के एक ही साइड पे, वैसे तो दो साइड काम करना पड़ता है, बट किसी के एक ही साइड पे लंबा हो गया 20 लेवल, तो वो चाहे इन्वेस्टर हो चाहे नेटवर्कर हो, उसको एक अच्छा खासा हैंडसम इनकम आ जाएगा। और हर दिन आएगा, हर घंटे आएगा, जब भी वॉल्यूम गिरेगा तब तक उसे जो है इनकम आता रहेगा, वो एंजॉय करता रहेगा। तो नेक्स्ट जो रैंक है, वो नेक्स्ट जो इनकम है वो रैंक इनकम है। तो यहाँ पर दो दो लेग आपके चलने चाहिए। तो उसमें क्या होता है, पहला रैंक है स्टार्टर, जिसके लिए कंडीशन सेल्फ $50 और 50-50 के 3 आईडी डायरेक्ट। आपके मैचिंग होने चाहिए 5,000, यानी इस तरफ 5 इस तरफ 5, ये मैच हो गया तो आपको वीकर साइड के इंसेंटिव जो मिलेगा आरवाई का आरवाई 6%। नेक्स्ट रैंक है बिल्डर, बिल्डर के लिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट $100 और 5 डायरेक्ट हैं, 3 किए थे और 2 आपने कर लिए। मैचिंग आपका हो गया 10,000, इस तरफ 10 उस तरफ 10, तो इंसेंटिव किसी वीकर का मिलेगा 8%। और थर्ड रैंक है लीडर, जिसके लिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट $200, 7 डायरेक्ट, 25,000 को मैच किया, इंसेंटिव बढ़ गया 10% हो गया। $50 यहाँ से बीडीए स्टार्ट हो गया। बीडीए क्या कि आपको अपने खर्चे के लिए, यानी आपको अपने जो है टीम के खर्चे के लिए $50 मिला, हर महीने मिलेगा 6 महीने तक। प्रो लीडर है $300 सेल्फ, 10 डायरेक्ट, $50,000 मैच किया, 12% इंसेंटिव मिलेगा, बीडीए बढ़ जाएगा, $100 हो जाएगा, वो भी 6 महीने तक मिलेगा। मास लीडर $500 सेल्फ, 10 डायरेक्ट, और $1,00,000 को मैच किया और 15% उसके इंसेंटिव बने, आरवाई का आरवाई $250 बीडीए हो गया, और ये 1 साल तक मिलेगा। किंग लीडर $700 सेल्फ, 10 डायरेक्ट ऑलरेडी कर चुका है, और $2.5 लाख को मैच कर दिया, तो 18% बीडीए, 18% इंसेंटिव बनेगा, बीडीए हो जाएगा $500 12 महीने के लिए। लास्ट रैंक है एम्बेसडर, जिसके लिए $1,000 सेल्फ, 10 डायरेक्ट ऑल्सो कर चुका है,
5 लाख को मैच करना है, 20% इंसेंटिव बनेगा, $1000 बीडीए बन जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, 2 लेग आपका काम करना चाहिए और तीसरा लेग चल रहा है तो वो वीकर में हिट करेगा। और दूसरी बात है, यहाँ पर आप जब भी अपना विड्रॉ लेंगे तो विड्रॉ लेने से क्या होगा कि आपके 5% एडमिन चार्जेस कटेंगे। और बंदा यहाँ पर जो है अपना एक्टिव इनकम 3x ले सकता है। एक्टिव इनकम जो है वो 3x ले सकता है। जैसे कि जो एक इन्वेस्टर है वो 2x लेगा, लेकिन अगर एक नेटवर्कर है तो वो 3x लेगा। जैसे ही 3x होगा तो वो क्या करेगा, उस पे वो अपना जो है रीटॉप अप करेगा। अगर उसे $1000 डेली मिल रहा है, $1000 डेली मिल रहा है, तो उसके $1000 वो डाला है और 3000 ही निकाल सकता है, फिर वापस उसे डालने पड़ेंगे। और आपके बैलेंस में वो बैलेंस होना चाहिए, वरना तो आपका अगर कोई कमीशन आ रहा है तो वो लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, दूसरे दिन नहीं मिलेगा। इसलिए आपके बैलेंस पे वो बैलेंस हमेशा होना चाहिए कि आपको आपको जो कमीशन आ रहा है तो वहां पर बैलेंस होना चाहिए। इसमें आपका डेली इनकम भी शामिल है, आपका डेली आरवाई शामिल है, आपका लेवल शामिल है, आपका बीटीए शामिल है। हर चीज उसी 3000 से आएगा, यानी उसी 3x से अमाउंट से आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। आने वाले इकोसिस्टम पे इसका सोशल मीडिया मैनेजर है, एक एआई बेस्ड मार्केटिंग ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको हम सबको मार्केटिंग करने में आसानी होगा। मतलब कि कल को चल के सोशल मीडिया में जो मार्केटिंग करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हर किसी को जरूरत होता है। किसी को बोलना नहीं आता, किसी को जो है प्लान देना नहीं आता, लेकिन वो इस टूल के जरिए मार्केट सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर सकता है। बहुत ही प्यारा टूल्स है, क्योंकि मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट टूल समझता हूँ कि ऐसे टूल्स अब मार्केट में सेल होने लगे हैं। और ऐसे टूल्स जो है मार्केट के अंदर जो है वो अब पैसे लेने लगे हैं, क्योंकि काम जब एआई काम करता है तो उसका जो है चार्जेस देना होता है। बट ये टूल्स हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिलने वाला है। और क्रिप्टो कार्ड आने वाला है, ये इसका रोड मैप है। और एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी यहाँ पर जो है लॉन्च होने वाला है। तो आने वाले समय पे ये एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट बन रहा है, जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अब क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट अब किस तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, ये